तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा 10th का इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हमारा है त्रिकोणमिति का परिचय, ट्रिग्नोमेट्री। इसका आज हम इंट्रोडक्शन क्लास को समझेंगे। बच्चों, त्रिकोणमिति चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10th में सबसे ज़्यादा नंबर हमारा इस चैप्टर से उठता है। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। आज का हम इसका इंट्रोडक्शन क्लास को समझेंगे। बच्चों, ये त्रिकोणमिति हमारा क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आगे भी अगर जैसे हमको इंटर करना है, +2 करना है, ग्रेजुएशन करना है, अगर हम कोई भी कोर्स आगे करें, अगर हम मैथ से करें तो ये चैप्टर मेरा जरूर उसमें आएगा। कोई चैप्टर आए या ना आए, ये मेरा त्रिकोणमिति जरूर आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो आइए देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखो, त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? त्रि लिखा हुआ है। त्रि यानी क्या होता है? 3 होता है। उसके बाद कोण होता है। त्रि यानी कोण, यानी 3 कोण वाला त्रिभुज, 3 कोण वाला त्रिभुज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कोण, यानी 3 कोण हमारा आ जाएगा। और मिति यानी क्या होता है? मापन। मिति यानी क्या होता है? मापन, यानी 3 कोण के मापन विधि को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। इंग्लिश में भी देख सकते हैं तो TRY, ट्राई यानी 3, GON, गोनो यानी होता है भुजा, होता है हमारा, क्या होता है? भुजा होता है। और मेट्री यानी मेजरमेंट, यानी 3 कोण वाले ट्रायंगल का मेजरमेंट को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति, जैसे ही त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हमारा जितना भी मेजरमेंट इसका होगा एक त्रिभुज में होगा। तो जैसे ही त्रिभुज का नाम आता है तो हमारा कौन सा त्रिभुज आएगा? समकोण त्रिभुज। आगे भी त्रिभुज पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 10th में हमको सिर्फ समकोण त्रिभुज पे ही त्रिकोणमिति का सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। और आगे +2 में पढ़ेंगे, +1 +2 आगे ग्रेजुएशन तक पढ़ेंगे, उसमें और भी त्रिभुज हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल जो क्लास 10th का जो है हमारा, वो हमारा सिर्फ समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों, समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? सपोज दैट मानते हैं ये ABC मेरा एक त्रिभुज है और जिसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ये कोण मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज आते ही माइंड में एक प्रमेय आता है, ये है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो बच्चों, इस प्रमेय के बिना त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे ही समकोण त्रिभुज का जिक्र किया जाएगा, समकोण त्रिभुज का जिक्र किया जाएगा, हमको ये प्रमेय आएगा, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस के प्रमेय के बिना त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व नहीं। अगर कोई कहे कि समकोण त्रिभुज का जिक्र हो रहा है और इसमें पाइथागोरस प्रमेय ना लगे, बिल्कुल असंभव, हो ही नहीं सकता है। इसके बिना पाइथागोरस प्रमेय के बिना त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जैसे ही पाइथागोरस ख्याल आता है दिमाग में, 3 चीज ऑटोमेटिक आता है। क्या आता है? एक हमारा लंब आता है, एक हमारा आधार आता है, एक हमारा क्या आता है? आधार आता है, और हमारा क्या आता है? कर्ण आता है। अब देखते हैं कि ये एक हमारा समकोण त्रिभुज ABC, जिसका कोण भी कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो अब ये लंब क्या होता है? कर्ण क्या होता है? ये आधार क्या होता है? कर्ण क्या होता है? कर्ण के लिए तो फिक्स है, कर्ण हमारा एकदम क्लियर है। कर्ण हमारा एकदम क्लियर है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा हमारा कर्ण होता है। सपोज डेट यहाँ मेरा 90 डिग्री है, यहाँ मेरा 90 डिग्री, इसके ठीक सामने हमारा कौन सा भुजा? AC भुजा है। कौन सा है भुजा? ठीक 90 डिग्री के सामने भुजा हमारा क्या है? AC है। तो इस भुजा के ठीक सामने वाला भुजा हमारा कर्ण हो गया। क्या ये फिक्स है? कर्ण के लिए फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण हो गया। बच गया लंब। लंब निकल जाएगा, आधार, यानी 2 भुजा निकाल लो, तीसरा भुजा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो एक तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमारा कर्ण होता है। अब लंब क्या होता है कि लंब बच्चों, क्वेश्चन में जिस एंगल, जिस कोण के सापेक्ष पूछा जाए ना, जिस कोण के सापेक्ष क्वेश्चन किया जाए, वो हमारा लंब होता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे क्या कहेगा? एंगल C। क्या बोलेगा? एंगल C। तो एंगल C के सापेक्ष कौन सा है? तो देखते हैं C यहां है, ये कितना कोण है? C है। तो C के ठीक सामने वाला भुजा हमारा ये है, यानी C के ठीक सामने वाला भुजा हमारा क्या है? ये है। तो ये हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। जब कर्ण निकल गया, कर्ण 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण होता है।
ठीक है। और कौन सी के सापेक्ष हमारा लंब, यानी सी के ठीक सामने वाला भुजा लंब है, तो ऑटोमेटिक आधार ये हो जाएगा। समझ गए बच्चों? तो बच्चों पाइथागोरस को हम अच्छी तरीके से समझ गए। कर्ण हमारा क्या होता है कि थीटा के ठीक सामने वाला कोण हमारा, यानी भुजा हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। जैसे ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री, इसके ठीक सामने वाला भुजा AC है, ये हमारा कर्ण होता है। अब लंब क्या होता है? लंब जिस कोण का जिक्र हो उसके सापेक्ष, जिस कोण का जिक्र हो उसके सापेक्ष वाला भुजा, उसके सापेक्ष वाला भुजा क्या होता है, उसके सापेक्ष वाला भुजा लंब होता है। यानी कर्ण निकल गया, लंब निकल गया, तो तीसरा भुजा जो निकलेगा वो हमारा आधार होगा। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ट्रायंगल का जो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसका अनुपात क्लियर हो गया। समझो उदाहरण मेरा एक तरह से अनुपात क्लियर हो गया, एक्सरसाइज 8.1 क्लियर हो गया मेरा। तो मेन हम अनुपात को समझ लेते हैं। तो इसका अनुपात क्या होता है? जैसे समकोण त्रिभुज का बात किया जाए तो इसमें 3 भुजाएं होती हैं। जैसे क्या, सबसे बड़ी कर्ण, लंब, आधार। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम समझ गए कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। अब देखते हैं अनुपात समझते हैं। अनुपात में देख लेते हैं यहाँ लंब अनुपात कर्ण क्या है, लंब अनुपात कर्ण। लंब अनुपात कर्ण क्या होता है, इसको हम क्या लिखेंगे, लंब अनुपात कर्ण। कहने में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन लंब अनुपात कर्ण का इजी क्या होगा, इसको हम इजी तरीके से साइन लिख सकते हैं, यानी लंब अनुपात कर्ण को साइन लिख सकते हैं। अब क्या है, लंब अनुपात आधार। लंब अनुपात आधार शॉर्टली में 10 लिख सकते हैं। आधार अनुपात लंब, आधार अनुपात लंब, इसको शॉर्टली में हम कॉट लिख सकते हैं। फिर क्या है, आधार अनुपात कर्ण। आधार अनुपात कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्टली में कॉस लिख सकते हैं। फिर क्या है हमारा, कर्ण अनुपात लंब। कर्ण अनुपात लंब, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, कर्ण अनुपात आधार, इसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। अगर इसको बट्टा के फॉर्म में जानना हो तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा साइन आ गया, क्या आ गया यहाँ पे हमारा, तो बच्चों अनुपात समझ गए थे। अब इसी फॉर्मूला को हम अपॉन के टर्म में यानी बट्टा के टर्म में समझते हैं। तो जैसा हम यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे, तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, लंब बट्टे कर्ण। अब इंग्लिश में इसको हम, इसी को लंब बट्टे कर्ण को हम P/H के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे समझ लो, जैसे ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इसका क्या थीटा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बच्चों, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हम H से सूचित करते हैं। और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम P से सूचित करेंगे। और आधार को बेस बोलते हैं, जिसको हम B से शॉर्टली B से सूचित करते हैं। तो जो हमारा लंब बट्टा कर्ण यानी साइन थीटा का जो फॉर्मूला है लंब बट्टा कर्ण, उसको P/H के रूप में लिख सकते हैं इंग्लिश में। आप चाहो तो लंब बट्टा कर्ण हिंदी लैंग्वेज में लंब बट्टा कर्ण भी कर सकते हो। अगर इंग्लिश में समझना है तो आप P/H भी लिख सकते हो, दोनों बराबर है। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या, आधार बट्टे कर्ण भी लिख सकते हो, या इंग्लिश में B/H भी लिख सकते हो। यह टेन थीटा है, तो टेन थीटा को आप लंब बट्टे आधार भी बोल सकते हो या P/B भी बोल सकते हो, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस बोल सकते हो। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को हम कर्ण बट्टे लंब भी बोल सकते हैं, या H/P यानी हाइपोटेनस बट्टे परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। अब आ गया सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम कर्ण बट्टे आधार बोल सकते हैं, यानी H/B भी लिख सकते हैं इंग्लिश टर्म में। अब आ गया हमारा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम आधार बट्टे लंब यानी बेस बट्टे परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। ये 3 फॉर्मूला जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 क्या है मेरा, एक्सरसाइज 8.1 में जो ये हमारा 6 फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इस 6 फॉर्मूला के बिना 8.1 मेरा इम्पॉसिबल है, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर ये फॉर्मूला हमको याद नहीं है, ठीक तरीके से रिमेंबर नहीं है, तो हमारा 8.1 चैप्टर जो है बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये चैप्टर मेरा 8.1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अब देखते हैं कि और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जो जैसे कुछ टर्निंग पॉइंट्स आ गए क्वेश्चन में। जैसे ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं,
समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। और सपोज दैट मान लेते हैं कि हमको कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और आधार गायब है, तो हम आधार कैसे निकालेंगे? या आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, कर्ण गायब है, कर्ण मिसिंग है, तो कर्ण हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? या फिर लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण नहीं है, तो कर्ण को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बस आइए बस एक इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं, इसका अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेते हैं, फिर जो हमारा इसको अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन करने के बाद जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 एकदम शॉर्टली सारे क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छी तरीके से। हाँ तो बच्चे हम फॉर्मूला को अच्छी तरीके से समझ गए थे, जिस फॉर्मूला के बिना मेरा एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 8.1 क्लियर हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा ये है, इसमें देखते हैं सपोज दैट अगर हमारा कर्ण दिया हुआ है 30, सपोज दैट समझते हैं कर्ण हमारा 30 दिया हुआ है और लंब हमारा कितना दिया हुआ है? कर्ण हमारा 30 और लंब हमारा 20 दिया हुआ है। तो यहाँ त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है बच्चों, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। कर्ण हमको पता है, लंब पता है और यहाँ आधार मिसिंग है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे बनाओगे? तो ऐसी सिचुएशन में आपको सिंपली आधार निकालना है। हमको कर्ण यहाँ पता है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे लंब भी हमको पता है 20 सेंटीमीटर दिया, लेकिन आधार हमको नहीं पता है। तो सिंपली आधार निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, आधार निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है जो आप एक्सरसाइज 8.1 में पुट करोगे, ठीक है। तो जैसे आधार निकालना है हमको, तो आधार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है बच्चों? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या है बच्चों? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बस इस फॉर्मूला को पुट कर देंगे, मेरा आधार निकल जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर देखते हैं पुट करके, कर्ण हमारा कितना है? 30 है, तो यहां सिंपली 30 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब स्क्वायर है, तो लंब हमारा कितना है? 20, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं 30 का स्क्वायर कितना होता है? 30 के ऊपर में 2 है यानी 2 टाइम्स गुना होगा, 13 गुने 30 गुने 30 यानी 3 तिहाई 9, डबल 0 आ जाएगा 900। सिंपली स्क्वायर कर देना है, कोई झंझट नहीं है। जैसे 30 को 30 3 तिहाई 9, 2 0 है तो 2 0 को एक साथ उठा के यहाँ पे रख देंगे, 900 हो गया। तो 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 900। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। फिर माइनस 20 का स्क्वायर है, तो 20 का कैसे करेंगे? सिंपली 20 को 20 से गुना करेंगे, गुना करने का ज्यादा समय लगेगा, 2 दूनी 4 करेंगे और ये 2 जोड़े उठा के यहाँ पे रख देंगे। कितना हो गया? 400। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 900 में से 400 को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा? 500 आ जाएगा। ये रूट में हमारा कितना आ गया? 500। इसका हम रूट तोड़ेंगे तो ये हमारा जितना आएगा, ये हमारा आधार रूट 500, ये हमारा आधार निकल जाएगा। आप डायरेक्ट रूट 500 मत लिखना, आज को रूट 500 का तोड़ के आप लिख सकते हो। सपोज दैट देखते हैं, जैसे अब हम इसको मिटा देते हैं, जैसे हमारा कर्ण दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा कर्ण 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ आधार 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले क्या था कि हमारा यहाँ आधार मिसिंग था, अब क्या है? हमारा लंब मिसिंग है, यानी कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, यहाँ लंब नहीं दिया हुआ है। तो लंब निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला? तो आधार निकालने के लिए ये फॉर्मूला था, लंब निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। तो देखते हैं, यहाँ देखते हैं लंब निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो लंब निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो देखते हैं कर्ण हमारा कितना है? 30, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आधार 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखते हैं 900 में से 100 को हम घटाएंगे तो कितना हो गया? 800 हो गया। ये रूट में हमारा कितना आ गया? 800 हो गया। तो लंब बराबर हमारा रूट 100 कितना आया? रूट में 800 आ गया। इसको हम डायरेक्ट रूट 800 नहीं लिख देंगे, स्क्वायर तोड़ देंगे, इसका रूट हम तोड़ देंगे। अगर रूट नहीं टूटेगा तो 800 आ जाएगा, लेकिन इसका रूट क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो सिंपल आधार निकालना और लंब निकालना हम सीख गए। सपोज दैट यहाँ पे देखते हैं, ये 30 सेंटीमीटर यहाँ हम दे देते हैं, क्या? ये 30 सेंटीमीटर यहाँ देखते हैं। और पहले में क्या था कि आधार मिसिंग था तो आधार निकाल लिए, दूसरे में क्या था हमारा? लंब मिसिंग था तो लंब निकाल लिया। इसमें देखिए कर्ण मिसिंग है, यानी हमको लंब दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्या मिसिंग है? कर्ण। तो कर्ण हम कैसे निकालेंगे? तो कर्ण निकालने के लिए बस यही फॉर्मूला है, कुछ इसमें चेंजेस कर देंगे, ये चेंजेस क्या करेंगे? देखिए एकदम सिंपल सी बात है।
कि कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे लंब और आधार में हम घटाए थे, कर्ण क्या होता है पता है, पाइथागोरस का एक फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस जिनके बिना त्रिकोणमिति का अस्तित्व ही नहीं है। जब भी त्रिकोणमिति का ख्याल आता है, जब भी त्रिकोणमिति का ख्याल आता है तो हमको एक समकोण त्रिभुज का ख्याल आता है। क्या? समकोण त्रिभुज। और जैसे ही समकोण त्रिभुज बना तो हमको पाइथागोरस का ख्याल आता है। पाइथागोरस के बिना हमारा त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जड़ है, नींव है हमारा। पाइथागोरस है त्रिकोणमिति का एक नींव है, जिसके बिना त्रिकोणमिति का अस्तित्व ही नहीं है, यानी त्रिकोणमिति एक पाइथागोरस के प्रमेय पे टिका हुआ है। तो अब समझते हैं, कर्ण निकालने के लिए हमारा पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट कर्ण बराबर लिख सकते हो। कर्ण निकालना है तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो देखते हैं, लंब हमारा कितना है 30, तो यहाँ 30 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कर्ण कितना है हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ गया 1000 आ गया, और 1000 का आप रूट तोड़ सकते हो, कितना आएगा, ठीक है ना। तो ये जो 100 आया ये हमारा कर्ण बराबर निकल गया। आप इसका रूट तोड़ के लिख सकते हो, अगर रूट टूटे तो ठीक है, नहीं तो ये हमारा रूट में ही हो जाएगा। तो अब हम देख लिए कि अगर कोई भी भुजा मिसिंग हो, कोई दो भुजा दिया हो, अगर तीसरी भुजा मिसिंग हो तो इसी फॉर्मूला की मदद से हम निकाल सकते हैं। तो आज का ये जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा एक्सरसाइज है 8.1, एक्सरसाइज 8.1 है। तो बच्चों अगर जितना इंट्रोडक्शन क्लास में अभी बताया गया सबको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो तो 8.1 एकदम ईजी तरीके से बन जाएगा। अगर आप इसको नहीं समझ पाते हो तो स्टेप बाय स्टेप इसका स्क्रीनशॉट करते रहो ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए, और वीडियो को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करते रहो, और बेल आइकन को दबा दो ताकि हमारे जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हो आपके चैनल पे पहले प्राप्त हो, आपके फ़ोन पे पहले प्राप्त हो।